नमस्कार, मैं हूं महेश शर्मा और एक बार फिर लेकर आया हूं जनता का मूड। जनता का मूड हम जानने निकले हैं राजस्थान की उन 7 विधानसभा सीटों पर जहां पर 13 नवंबर को उपचुनाव होना है। और इस समय हम पहुंचे हैं 84 विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख कस्बे सिमलवाड़ा में और यहां जान रहे हैं जनता का मूड कि आखिर जब 13 नवंबर को मतदान होगा तो यहाँ की जनता क्या बीजेपी के पक्ष में जाएगी या फिर कांग्रेस के पक्ष में जाएगी या फिर भाजपा के पक्ष में जाएगी। यहाँ पर उपचुनाव इसलिए हो रहा है कि बीजेपी के विधायक राजकुमार रोत अभी मई में हुए लोकसभा चुनाव में चुनकर यहाँ संसद में पहुँच चुके हैं। ऐसे में अब जनता क्या फिर से बीजेपी के पक्ष में जाएगी या राजस्थान में भाजपा सरकार होने के कारण भाजपा के पक्ष में या फिर कांग्रेस के पक्ष में जाएगी। आइए जानते हैं और चलते हैं सिमलवाड़ा में कि यहाँ की जनता क्या सोचती है। आइए। इस समय हम हैं 84 विधानसभा क्षेत्र के सिमलवाड़ा कस्बे में और ये जानते हैं कि 13 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए यहाँ की जनता क्या सोचती है, उनका मूड क्या रहता है। ये नाम क्या है आपका? सुजीत सोनकर। अच्छा, वोट डालते हो? हाँ, डालता हूँ। यहीं डालते हो? ना मेगरेज ना। हाँ? मेगरेज। अच्छा, तो अभी कितने सालों से यहाँ पे रह रहे हो? यहाँ 2 साल से रहो। 2 साल। कुछ लगा 2 साल में कोई डेवलपमेंट वगैरह हुआ हो? जो है अच्छा ही है साहब। सब अच्छा है, सड़क वड़क पानी वानी बिजली बिजली सब है? हाँ सही है। हाँ? सही है, बराबर है। भैया नाम क्या है आपका? परेश पटेल साहब। परेश भाई, क्या लगता है आपको यहाँ पे पिछले 20 सालों में कितना विकास हुआ? क्योंकि बीजेपी भी आ रही है, पिछले 2 चुनाव को देखते हैं तो कांग्रेस हालांकि 6 बार कांग्रेस रही है, 3 बार बीजेपी रही है, 2 बार से राजकुमार रोत यहाँ पे रहे, तो डेवलपमेंट किसके समय में ज़्यादा हुआ? डेवलपमेंट तो सर हो रहा है, डेवलपमेंट में कोई ऐसा नहीं है। जो योजनाएं है गवर्नमेंट की वो तो चलनी ही चलनी है, योजनाओं का तो कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नहीं हो रहा इम्प्लीमेंट। खाली एक जो हर घर नल योजना जो थी, जो 800 करोड़ रुपया केंद्र से सैंक्शन हुआ है, वो अभी तक सब काम नहीं हुआ है। अच्छा, उसका काम नहीं हुआ है। अच्छा, राजकुमार रोत क्योंकि सांसद बन के चले गए, अब उनकी जगह उनकी पार्टी से अनिल को उतारा है, बीजेपी ने भी नए उम्मीदवार है, कालीलाल जी को उम्मीदवार है और अभी बीजेपी की भी सरकार है। तो आपको लगता है कि लोगों में ये होता है कि एक बार बीजेपी के कैंडिडेट को जिताकर भेज दे तो शायद ज़्यादा विकास होगा, ऐसा है? हाँ, वो डेफिनेटली सर, जो मतलब जो केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है और यहाँ पे भी अगर वो होता है तो फिर वो जो योजना है वो ग्राउंड लेवल पर वो इम्प्लीमेंट हो सकती है। भाषा, नाम क्या है आपका? राम प्रसाद नामा। अच्छा, वोट डालते हो? अभी डालोगे 13 तारीख को? डालेंगे। हाँ, डालेंगे। अच्छा डालोगे। तो जब वोट डालने जाते हो तो जैसे ये भाई ये इसके कहने पे डालते हो कि आप खुद की मर्जी से डालते हो? खुद की मर्जी से डालते। मन से खुद के मन से डालते हो ना? हाँ। तो मन से डालते हो तो क्या चलता है दिमाग में कि भाई विकास को देना है या कैंडिडेट को देखते हो कि यार ये अच्छा है, पैसे वाला है, दादागिरी करता है, ऐसे कैंडिडेट को? नहीं, विकास करते उनको देते, विकास करते उनको देते हैं हम। ये नाम क्या है आपका? मेरा नाम जयदीप नहीं है। अच्छा, एक चीज़ बताओ कि यूथ हो कोई भी और यूथ हमेशा डाइवर्ट कर देते हैं किसी भी रिजल्ट को, मतलब स्विंग कर देते हैं, उनका जो वोट है स्विंग कर देते हैं। हालांकि 84 में ज़्यादा नए वोटर आए नहीं है, तो क्या लगता है यहाँ पर पिछले 5-7 साल में कुछ विकास, एजुकेशन या कोई इंडस्ट्री ऐसा कुछ आया है 5-7 साल में? ऐसा तो कोई नया नहीं है, तो वही यहाँ चल रहा है, वैसे ही चल रहा है जैसा चल रहा है। तो यहाँ के लोग किस मुद्दों पे वोट देने जाते हैं, क्या लगता है आपको? यहाँ के लोग अपने हिसाब से ही वोट देते हैं, जैसे कि वो जानते हैं कि इंसान अच्छा काम कर रहा है वैसे। एक और भैया है ये काम कर रहे हैं यहाँ पर बाल काटने का। भैया नाम क्या है आपका? भरत कुमार नाई। अच्छा, क्या लगता है आपको? जैसे इसने तो कहा कि जो अच्छा लगेगा उसको दे देंगे, आपके हिसाब से तीनों कौन ज़्यादा अच्छा डेवलपमेंट करवा सकता है? डेवलपमेंट तो आज दिन तक हमारे यहाँ पर कोई विकास हुआ नहीं। इस कम से कम 50 साल बीत गए, ना तो कोई विकास हुआ है ना ही कोई काम हो रहा है। तो विकास नहीं होने का कारण क्या है? कमजोर प्रतिनिधि तो हम जनता वोट दे देते हैं, हम सुनते हैं ये आदमी सही है, वो सही है, हम कैसे बढ़ा देते हैं, पर आगे विकास हो नहीं रहा। विकास के मामले में आपको क्या क्या चाहिए जो यहाँ पर नहीं है अभी? आप मान लो जाते हैं उदयपुर जाते होंगे या किसी दूसरी जगह जाते होंगे, वहाँ से जब तुलना करते हैं तो क्या क्या चीज़ आपको अलग होती है, मन में आता है ना कि जैसे इसके घर में टीवी मेरे घर में नहीं है, इसके घर में यार डबल बेड है मेरे घर में नहीं, तो ऐसे कौन सी सुविधा है जो दूसरी जगह है उससे सिमलवाड़ा में नहीं? ऐसा नहीं, हर जगह पे क्या है, पूरी सिटी बहुत बढ़िया जो डेवलपमेंट है और यहाँ पर गांव में देखो तो भी विकास नहीं है। हमारे गांव में सड़क भी सही नहीं है, पीने का पानी नहीं है, खेती में पानी कहाँ से डाले वो भी। सरकार तो बड़े बड़े दावे करती है कि प्रधानमंत्री सड़क योजना में बना दिए, मुख्यमंत्री सड़क योजना अभी तक कोई बना ही नहीं है। नहीं है। हाँ, पानी की व्यवस्था भी नहीं है।
हाँ। एक और भाई साहब हैं जो बैठे हैं बड़ी शांति से सारी बात सुनने। भाई साहब नाम क्या है? मेरा नाम है दिनेश खराड़ी। दिनेश भाई क्या लगता है, आप तो देखिए पढ़े लिखे हैं, काम वाम भी करते होंगे, राजनीति को भी समझते होंगे, ये जैसे इन्होंने कहा कि डेवलपमेंट नहीं होता, तो डेवलपमेंट नहीं होने का कारण क्या है? क्योंकि पिछले 1967 से देखें हैं तो जितने चुनाव हैं उसमें 6 बार तो कांग्रेस जीत गई, 3 बार बीजेपी जीती, 2 बार से राजकुमार जी जीत रहे हैं। ये मतलब रूलिंग पार्टी भी आई है और बीजेपी भी आई है, तो क्यों नहीं होता विकास? क्या विकास तो देखो, ये नेता तो हर बार पब्लिक ही चुनती है, अच्छा नेता चुनती है, पर क्या पता विकास तो यहाँ बहुत ही कम ही हो रहा है सिमलवाड़ा में। और ज़्यादातर महंगाई ज़्यादा है सिमलवाड़ा। हर मार्केट में मतलब आज भी कोई भी चीज़ लेने जाओ तो मतलब तेल है, राशन में कोई भी सब्जी लेने जाओ वगैरह, तो हर चीज़ में मतलब महंगाई ज़्यादा हो गई है सर। अब महंगाई की वजह से लोगों अब क्या है कि अब कौन सी पार्टी चुनेंगे वो तो अब पब्लिक पे निर्भर करता है। वो तो खैर सही बात। अब तो ज़्यादा हम तो क्या कह सकते हैं, यही है विकास हो सके ऐसी पार्टी आए तो ठीक रहे सर। क्योंकि देखिए इस बार मतलब तीनों नए चेहरे हैं, है ना, कारीलाल जी, महेश राउत और अनिल। तो यहाँ पर बीजेपी के मुद्दे क्या हैं? वो कहते हैं कि भील प्रदेश की मांग को लेकर उनका समर्थन किया जाता है। तो आपको लगता है कि अगर जीत गई तो आगे कभी भी भील प्रदेश बन पाए? नहीं, भील प्रदेश की बात तो ये नहीं कह सकते हैं, हालांकि किसी भी पार्टी की बात तो नहीं कर सकते, पर ये एक अच्छा नेता आना चाहिए और अच्छा काम होना चाहिए, हमारी तो यही आशा है अभी तक। तो भाई साहब नाम क्या है आपका? राजेश पटेल। राजेश भाई काम क्या करते हो? मैं तो ये बिजनेस करता हूँ। बिजनेस करते हो, तो क्या सरकारों ने बिजनेसमैन के लिए कोई पिछले 5-7 साल में कोई योजना लाई? राजस्थान सरकार पहले, क्योंकि गहलोत जी की सरकार थी, 10 महीने में भाजपा की सरकार है, कुछ लाई है? नहीं, कैसा कोई नहीं है। तो फिर जब आप 13 तारीख को इस बाई इलेक्शन में वोट देने जाओगे तो मन में क्या चलता रहेगा कि यार किस बंदे को मुझे वोट देना है? बीजेपी। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी आगे केंद्र में वही है सरकार, तो थोड़ा काम अच्छा हो सकता है। तो क्या आपको लगता है पहले जो बीजेपी 3 बार रही यहाँ पर, सुशील कटारा जी भी रहे, यहाँ डेवलपमेंट करवा पाए? हाँ, अच्छा हुआ काम। अच्छा हुआ। हाँ। अब कौन सी चीज़ की यहाँ जरूरत ज़्यादा महसूस होती है डेवलपमेंट के नाम पर? पानी की, रोड की। पानी की। आपको लगता है अगर बीजेपी का कैंडिडेट जीत जाएगा और यहाँ से विधायक बन के जाएगा तो समस्या सॉल्व हो जाएगी? हाँ, हो जाएगी। चलिए, इनका मानना यह है, और लोगों से बात कर लेंगे। आइए चलते हैं इस सिमलवाड़ा में कि यहाँ की जनता का मूड क्या है, जनता क्या सोचते हैं, किन मुद्दों को लेकर वो वोट डालने जाएगी। आइए चलते हैं। इस समय हम जान रहे हैं सिमलवाड़ा में कि 84 विधानसभा क्षेत्र के उस उपचुनाव के यहाँ की जनता का मूड क्या रहने वाला है, किन किन मुद्दों को लेकर वो वोट देने जाएगी। कुछ दुकानदार हैं यहाँ पर, इनसे बात कर लें। युवा हैं। भाई नाम क्या है आपका? इरफान भाई, क्या लगता है 13 तारीख को वोट डालने जाओगे तो यहाँ के लोगों के दिमाग में क्या मुद्दे चल रहे होंगे वोट डालते समय? मुद्दे तो यहाँ बहुत है। सबसे बड़ा मुद्दा तो रोजगार का है, क्योंकि यहाँ की जो एसटी कम्युनिटी है वो सब गुजरात के लिए पलायन करना पड़ता है। और बाकी मुद्दे तो ये जो गंदगी बहुत रहती है यहाँ, और एक अतिक्रमण बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ का। तो यहाँ डेवलपमेंट का कोई मुद्दा है या केवल जातिगत आधार पर वोट डाले जाते हैं? लोग सब कुछ देखते हैं, उसके आधार पे ही वोट डालते हैं, बट जो माहौल है फिलहाल वो बाप का है। बाप का है। ऐसा क्यों है कि पिछले 10 सालों में राजकुमार राउत के समय क्या यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ? डेवलपमेंट भी हो रहा है, और जो पहले की जो सरकारें थी वो सब बदलते रहते हैं, लोगों का मन भी बदलता रहता है। ये वो तो सही जनता का मूड है। हाँ, उस हिसाब से चलो। चलो भैया नाम क्या है आपका? वसीम। अच्छा भाई, आप इधर ही कहीं हैं? लग नहीं रहे, लेकिन मतलब कहीं वैसे लग रहे हैं जैसे आप गुजरात से आए हो या फिर कश्मीर से आए हो। यही कहूँ। यहाँ के ही हो। तो क्या लगता है, जैसे इरफान भाई ने तो कहा कि एक डेवलपमेंट का मुद्दा है या रोजगार का मुद्दा है, आपके हिसाब से क्या मुद्दा है और किसकी स्थिति ज़्यादा इस समय स्ट्रॉन्ग लग रही है? यहाँ तो बाप पार्टी का ही माहौल है। ऐसा क्यों? उनका मुद्दा क्या है? आखिर मुद्दा किस इशू पे वो लोगों को कह रहे हैं कि लोग उनकी तरफ जा रहे हैं? उनका इशू क्या है? काम भी करवाते हैं ना, अच्छा काम करो। हाँ। नहीं, उनका एक बड़ा मुद्दा जैसा हमें लोगों ने बताया कि भील प्रदेश बनाने का एक उनकी मांग है। तो आप चाहते हैं कि राजस्थान से अलग हो के कोई 1-2 जिले बन के और देश बन जाए? नहीं, वो तो नहीं होगा। वो तो नहीं होगा। उससे क्या होगा? डेवलपमेंट रुक जाता है, ऐसा माना जाता है। हम तो यहाँ यही चाहते हैं कि यहाँ पे जो गंदगी रहती है, सफाई नहीं रहती है, कोई ध्यान ही नहीं देता है यहाँ पे। तो कोई ध्यान ही नहीं देता है, मतलब ये नालियों में से तभी उबल के पानी अभी रोड पे जाएगा। भैया नाम क्या है आपका? जाहिद भाई। जाहिद भाई। हाँ जाहिद भाई, वोट डालते हो आप? हाँ, वोट डालते हैं। पक्का? जाहिद भाई, क्या लगता है आपको, कब से दुकान लगा रहे हो? ये मेरी 4 साल से दुकान है। 4 साल से जो आपके सामने का चौराहा है, ये ऐसा कैसा ये है कि किसमें कोई डेवलपमेंट हुआ? ऐसे यहाँ कुछ बदला ही नहीं अभी तक।
कुछ बदला ही नहीं, ऐसा का ऐसा ही है, कोई विकास नहीं हुआ है यहाँ पे। जब आप वोट डालने जाते हो, आप लोग जब वोट डालने जाते हो तो दिमाग में क्या चलता रहता है कि यार मुझे किस पार्टी को किस मुद्दे पे वोट देना? अब मुद्दा तो यहाँ जो चल रहा है उसको ही वोट देते हम। क्या है मुद्दा? ये भी कि यहाँ जीतती है तो उनको ही वोट देते हम लोग, क्योंकि कोई आता नहीं है यहाँ पे, उनको ही। यूँ तो पार्टी तो बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, उनके भी तो उम्मीदवार हैं। हाँ उम्मीदवार है, लेकिन यहाँ तो कोई विकास कभी हुआ ही नहीं, इसलिए यहाँ तो कभी कोई विकास हुआ ही नहीं है। नाम क्या है आपका? आसिफ भाई, आप भी इधर ही गई हो? हाँ यही कब से? जन्म ही यही हुआ। जन्म ही यही हुआ। तो क्या लगता है यार, लोग बदलाव क्यों नहीं चाहते? जैसे कह रहे हैं कि सब बीजेपी है दोस्त, अब राजस्थान में बीजेपी सरकार है, केंद्र में बीजेपी सरकार है, क्या लोगों के मन में ये चल रहा है कि यदि बीजेपी के कैंडिडेट को जिता देंगे तो हमारा विकास होगा, ऐसा चलता है? विकास तो आप देख ही रहे हो यहाँ कहाँ हो रहा है, नहीं हो रहा। यही तो है, जिद आए तब से यही देख रहे हैं, यही देख रहे हैं, यही माहौल है यहाँ का। तो फिर किस सोच के साथ आप लोग, किस सोच के साथ आप मतलब वोट देते हो लोगों को? वोट अभी ये बीजेपी सरकार आई है तो उनसे कुछ उम्मीद जगी है, वो कर सकते हैं, अब देखते हैं अब क्या होता है। बीजेपी है? बीजेपी बीजेपी तो बीजेपी की तो सरकार नहीं है, बीजेपी के तो केवल सांसद हैं। हाँ वही सरकार अभी यहाँ से खड़ी हुई है नहीं। अच्छा, मतलब राजकुमार रोहत वाले। राजकुमार रोहत वाले। अच्छा, तो आपको हिसाब से इस बार भी जीत जाएंगे? लगता तो ऐसा ही है उनकी पार्टी। हाँ। भाई कहाँ के हो तुम? मैं भोसरी का हूँ, रमेश चंद्र पार्की मेरा नाम है। तो इसी विधानसभा में आते हैं? हाँ इसी विधानसभा में। तो क्या लगता है आपको? देखो सर, अभी माहौल तो ऐसा है कि मतलब बीजेपी का ही माहौल है, ठीक है। वो पार्टी क्या है, एक राष्ट्रीयकृत पार्टी तो नहीं है, बट एक यहाँ के जो मुद्दे हैं, जो मेन मांगे, कि मतलब इतना सालों से जो विकास नहीं हो पा रहा है उसके लिए वो लड़ रही है। ऐसा तो है नहीं कि वो बाप पार्टी कभी सरकार बना दे, लेकिन यहाँ से कैंडिडेट जीतने के बाद वो हमारी आवाज़, हमारी जो मांगे हैं वो उठा रहे, इसलिए लोगों के अंदर वो एक मतलब उनका हाँ बीजेपी का एक माहौल बन गया है। अच्छा, यहाँ मुख्य समस्याएं क्या है? क्या लगता है आपको कि ये चीज़ यहाँ पर डेवलपमेंट के नाम पर ये चीज़ तो होनी चाहिए? यहाँ पे क्या है, एक तो मेन बात है शिक्षा, चिकित्सा। आप देखो अभी रोडवेज का बात कर लो, कि मतलब चिकली से लगाकर एक सिमुलाड़ के अंदर कोई रोडवेज अभी तक नहीं चल रही। चलो यहाँ हमारे एक संवाददाता है, इनसे बात करते हैं। एक चीज़ बताएं गुणवंत जी कि यहाँ पर जो चुनाव है ना, 2 दिन बाद चुनाव, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ के मुद्दे क्या है, स्थानीय मुद्दे क्या है? स्थानीय मुद्दे, क्योंकि आप तो कवर करते रहे हो ना। बिल्कुल, यहाँ पर ये गुजरात बॉर्डर का इलाका है, ऐसे में यहाँ पर सबसे बड़ी जो है वो पलायन को रोकना है। किसी भी सरकार ने अभी तक ठोस कदम है वो पलायन रोकने के लिए नहीं उठाया है। तो यहाँ से बड़ी संख्या में तादाद पे है वो लोग एक पलायन करके गुजरात जाते हैं, उनका परिवार के पोषण को लेकर वो गुजरात पे आश्रित ज़्यादा है यहाँ पर। तो वो जो सभी पार्टियाँ हैं उनका ये विशेष मुद्दा अब की बार यही है, विशेष मुद्दा है पलायन को रोकना। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा वोटिंग इक्वेशन आपसे जानना चाहूँगा कि क्या रहता है यहाँ पर? ऐसा है, 84 विधानसभा जो है उसमें 3 ब्लॉक आते हैं, सिबड़ा, चिखली और जोधरी ब्लॉक आता है। इसमें 70% जो है वो आदिवासी बाहुल्य यहाँ पर मतदाता है और 30% जनरल ओबीसी दूसरे हैं। तो उसमें पिछले 2 विधानसभा चुनाव में अधिकतर जो आदिवासी वोटर्स है वो नई पार्टी की ओर झुका हुआ है। ऐसे में वो नई पार्टी जो प्रत्याशी थे वो जीते थे। तो अब की बार है, दोनों पार्टी जो प्रमुख दल है राष्ट्रीय, कांग्रेस और बीजेपी के लिए बड़ी टेढ़ी खीर है इसमें। लेकिन अभी जो सत्ता में है भारतीय जनता पार्टी, तो वो कहीं कहीं अपनी इस 84 विधानसभा सीट को जीतने के लिए हर संभव प्रयास में यहाँ पर जुटी हुई है। तो यहाँ पर तो देखो अभी डिप्टी सीएम भी कल शायद आके गई हैं इस क्षेत्र में ना, और भी बहुत सारे नेता हैं, मतलब सबने अपनी अपनी ताकत लगा रखी है। तो आज की डेट में क्या मुकाबला एक तरफा बीजेपी की तरफ है, या एक तरफा कांग्रेस की तरफ है, या एक तरफा बीजेपी की तरफ है? क्या लगता है आपको, या त्रिकोणीय संघर्ष से समझ? मेरे अनुसार तो यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि भारतीय आदिवासी पार्टी जो पहले एक तरफा दिखाई दे रहा था वो अभी नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि भारतीय आदिवासी पार्टी के अंदर भी भीतर का सामने आई है। उनके जो कद्दावर नेता है बदामी लाल, वो निर्दलीय लड़ रहे हैं। एक युवा चेहरा था परवेश बगोरा, वो भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है। ऐसे में भारतीय आदिवासी पार्टी भी बगावत यहाँ पर आई है। हमारे जो स्थानीय संवाददाता है गणवंत जी, इनकी अनुसार यहाँ पर जो मुख्य मुद्दा है वो है पलायन का राजस्थान से, क्योंकि ये गुजरात से सटा हुआ कस्बा है, क्षेत्र है, तो यहाँ के लोग चले जाते हैं वहाँ पर। और इनके अनुसार यहाँ पर त्रिकोणीय है। और कुछ लोगों से बात करते हैं। दादा नमस्ते, आपका नाम क्या है? हाजी अब्दुल हकीम। हाजी साहब एक चीज़ बताइए, आप तो यहाँ के ही हैं ना, वोट भी डालते हैं, आपको क्या लगता है, आपने बहुत सारे चुनाव देख लिए होंगे, आपका जो तजुर्बा है उसको देखते हुए, तो
तो यहाँ विकास की कितनी बातें होती है चुनाव में और चुनाव के बाद? विकास की तो नेता, सभी पार्टियों के नेता विकास में तो बातें बहुत सारी करते हैं, लेकिन विकास के नाम की कोई भी चीज़ नहीं है क्या। और इस एरिया में काफ़ी विकास के मामले में बहुत पीछे है, ये बात है। तो आपको क्या लगता है, आप क्योंकि दूसरे शहरों में भी घूमते होंगे, गुजरात में भी जाते होंगे, तो कभी लगता है ना कि यार मेरे शहर में भी ऐसा होना चाहिए था, ये सुविधा होनी चाहिए, तो कौन सी सुविधा है जो यहाँ पर नहीं है? ऐसी बहुत सारी सुविधा है यहाँ। एक तो बेरोजगारी ज़्यादा है, यहाँ के लोग पलायन करके गुजरात जाते हैं और गुजरात ही एक उनका आधार है रोजगार का। बाकी यहाँ ऐसा कोई रोजगार नहीं है, लोग यहाँ से पलायन करके गुजरात जाते हैं, वहाँ से अपनी रोजी रोटी मेहनत करके कमाते हैं। ऐसी कोई व्यवस्था यहाँ नहीं है। अच्छा, एजुकेशन की यहाँ पे इंस्टीट्यूट है, कोई कॉलेज, बड़े कॉलेज हैं या कोई IITI की है या कोई इंजीनियरिंग कॉलेज ऐसे हैं? ऐसे नहीं है साहब, बड़े कॉलेज हमारे डूंगरपुर जिले में है, डूंगरपुर प्रॉपर, इसके अलावा कोई कॉलेज नहीं है। कोई मेडिकल को देखते हुए कोई बड़ा हॉस्पिटल? बड़ा हॉस्पिटल भी कोई नहीं है। जो हॉस्पिटल जो हैं वो मतलब एक नाम मात्र के लिए ऐसा लग रहा है कि बड़ा हॉस्पिटल है, लेकिन सुविधा उसमें लोगों की इतनी नहीं है। जो अब जो 13 तारीख को वोट डलेगा, तो आपको क्या लगता है कि तीनों में से कौन निकल सकता है? क्या तीनों में से मुकाबला त्रिकोणीय है, जरूर है, लेकिन ये बीजेपी और बीजेपी की टक्कर रहेगी। हाँ जी। तो आपको लगता है बीजेपी वालों ने, राजकुमार राउत ने पिछले 5 साल में यहाँ पर डेवलपमेंट करवाया? पिछले 5 साल में अब वो एक ही सांसद हैं या एक ही MLA थे, तो उसका जो भी है इतना कोई नज़र नहीं आ रहा है। और पिछड़ा हुआ इलाका है, यहाँ विकास होना चाहिए। हमको ऐसा कैंडिडेट चाहिए, चाहे किसी भी पार्टी का हो, तो इस क्षेत्र का विकास कर सके। यहाँ विकास होता नहीं है, लोगों को यहाँ पर जो जरूरत है वो है विकास की जरूरत है। राजा, आपका नाम क्या है? रसूल। क्या लगता है आपको, जैसे अभी हमने बात की थी, अभी हमने कोई फायदा ही नहीं है। 10 साल पहले जो सिमोड़ा दिख रहा था वो आज दिख रहा है। विकास के नाम पर क्या दिख रहा है यहाँ? देखिए फिर भी भीड़ भाड़ है, ट्रैफिक निकलना मुश्किल। क्या प्रशासन का एक भी पुलिस वाला दिख रहा है? देखो चाचा, होता क्या है, अगर हमारा काम नहीं होता है तो हम क्या करते हैं? देखो जिस दुकान स्टाफ ही नहीं है, जिस दुकान पे अच्छा सामान नहीं मिलता तो हम उस दुकान को बदल लेते हैं। कोई भी पार्टी आवे, कांग्रेस आवे, कह रहा हूँ, यदि हम व्यवस्था में यहाँ तो कोई बदलाव होता ही नहीं। ठीक है, 10 साल पहले जो था वो आज भी वही है। तो अब किस मुद्दे को लेकर आप वोट डालने जाओगे? मुद्दा तो क्या है, अब तो मुद्दे सब खत्म हो गए। मुद्दे तो क्या मुद्दा रहा? कौन किस मुद्दे किसके मुद्दे को कौन समझता है? महंगाई के मुद्दे को कभी इधर ना कभी उधर ना, कभी इस साल वो मुद्दा बनाते हैं, नया नया मुद्दा बनाते हैं हर बार। इस बार क्या मुद्दा बनाया होगा उन्होंने? अभी तक तो कोई सामने आया नहीं है मुद्दा। जैसे हम पढ़ रहे हैं, काफी लोग कह रहे हैं कि साहब भील प्रदेश बनने की मांग, प्रदेश बनने की मांग तो पूरी है, संभावना, और 100% वो जीतेगी कांग्रेस, अपना BJP पार्टी, और वही आगे बढ़ेगी। उस एरिया के अंदर तो वही चाहिए हमको। अच्छा, ये डेवलपमेंट का मतलब आप लोगों तक पहुंचे, मतलब सुख दुख में आते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वो हमारे साथ दुख सुख में हमारे साथ में रहेगी। बहुत सारे लोगों ने कहा यदि बीजेपी का कैंडिडेट जीत जाता है तो यहाँ विकास होगा, क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी है और राज्य में भी बीजेपी है। सही है बात। तो क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल संभव है, 100% संभव है। और बात कर लेते हैं, यहाँ पर एक दुकानदार है, इन्हीं से बात करते हैं। भाई जी, नाम क्या है? अब्दुल्ला। अब्दुल भाई, आपको क्या लगता है, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग आपसे टकराते होंगे, बात भी करते हुए, पॉलिटिकल बात यहाँ पे बात भी होती होगी, तो इस समय लोगों का रुझान किस तरफ है? क्या वो लोग चेंज जोड़ रहे हैं कि साहब केंद्र में बीजेपी, राजस्थान में बीजेपी, यहाँ भी बीजेपी हो जाए तो ठीक है, या उनको अभी भी भरोसा है आदिवासी पार्टी पे, भारतीय आदिवासी पार्टी पर, राजकुमार राउत की पार्टी? देखो, यहाँ मुकाबला तो कड़ा हो रहा है। यहाँ लगभग बीजेपी का पलड़ा थोड़ा भारी लग रहा है। अगर यूँ कहें आपके हिसाब से तो मार्जिन क्या रहने वाला है, जीत का मार्जिन? क्योंकि पिछली बार तो शायद 60-70 का मार्जिन। मेरे हिसाब से तो बता रहा हूँ, मेरी राय के अनुसार तो कारीलाल जी 6000 प्लस वोटों से जीतेंगे। 6,000। तो आपको क्या लगता है कि आप उनको जब बताएंगे या वो जीत के मान लो आ जाता है, तो ऐसी क्या चीज़ है सिमलवाड़ा की, ऐसी कौन सी योजना है जो आप लोग चाहेंगे कि वो पूरी हो जाए यहाँ के विकास के लिए? योजनाएं तो काफ़ी सारी हैं। पहले तो यहाँ का ट्रैफिक दिन में बहुत बार लग जाता है, प्रशासन भी कोई नज़र आ नहीं रहा है। पानी की और रोजगार की भी हो? नहीं, रोजगार में पानी तो ठीक है, रोजगार की भी तो थोड़ी बहुत ज़रूरत है। एजुकेशन और हेल्थ में है या सुविधा? नहीं, हेल्थ के लिए तो अब ये तो गुजरात पे ही निर्भर है सभी। बिल्कुल।
बरसों से गुजरात पे ही निर्भर है। यहाँ हेल्थ के लिए तो सभी को गुजरात ही जाना पड़ रहा है। ये डूंगरपुर और ये आदिवासी क्षेत्र है, इस तो ये कहा जा सकता है कि लोग निर्भर हैं एजुकेशन के लिए, रोजगार के लिए और हेल्थ के लिए, वो है निकटवर्ती राज्य गुजरात पर। ऐसे में राजस्थान सरकार को भी सोचना चाहिए कि इस आदिवासी क्षेत्र में जहाँ पर शिक्षा कम है, वहाँ पर शिक्षा और स्वास्थ्य के संस्थान ज़्यादा बढ़ाएं, सुविधाएं ज़्यादा बढ़ाएं, तो हो सकता है लोगों का पलायन यहाँ से रुक जाए। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे, जानेंगे जनता का मूड कि 13 तारीख को होने वाले चुनाव में यहाँ सिमलवाड़ा 84 विधानसभा क्षेत्र की जनता क्या सोचती है। आइए चलते हैं। इस समय हमें जान रहे हैं सिमलवाड़ा में जनता का मूड, और इस समय भारत पेट्रोल पंप के सामने की तरफ हमने कुछ लोग यहाँ इनसे बात कर लेते हैं कि क्या रहने वाला है यहाँ पर इन चुनाव में। वैसे नाम क्या है आपका? जगदीश चंद्र पंड्या। अच्छा पंड्या साहब, क्या लगता है आपको, आप पढ़े लिखे हैं, तजुर्बेकार हैं, राजनीति को काफ़ी क्लोज से भी देखा होगा, है ना? तो पिछले जो यहाँ 12-13 चुनाव हुए हैं उनमें कांग्रेस 6 बार जीती है, 3 बार बीजेपी जीती है, 2 बार ये जीती है, तीसरा चुनाव है। तो क्या लगता है बीजेपी का उद्भव क्या इस क्षेत्र के विकास के लिए काम करेगा? साहब, बीजेपी क्षेत्र का विकास कर नहीं सकती है क्योंकि वो राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। आगे जो पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टियाँ ही शासन करने वाली है, तो जो शासन करेगी उसका अगर एमएलए एमपी होगा तभी विकास संभव है, इसके अलावा विकास संभव नहीं है। तो यहाँ पर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ऐसा सुविधा है, लोगों की रोजगार की बात है, पलायन जो करते हैं उनको रोकने की बात है, क्या सरकारों की तरफ से कोई प्रयास नहीं हो रहे? सरकारों की तरफ से प्रयास तो हो रहे हैं, पर कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो यहाँ पर कोई भी फैक्ट्री या लगाता बाहर का, तो उसको वो लगाने नहीं देते हैं। क्या लगता है आपको कि कौन सी पार्टी ज़्यादा विकास करवा पाएगी? बीजेपी करवा पाएगी, कांग्रेस करवा पाएगी, या फिर भाजपा करवा पाएगी? भाजपा करवा पाएगी। ऐसा क्यों लगता है? इसलिए लगता है कि अब राजस्थान में भाजपा सरकार है या केंद्र में भाजपा सरकार है? ऐसा है ना कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो मोदी जी और अमित शाह जी जो काम कर रहे हैं, जो जिस नीति से काम कर रहे हैं, उस हिसाब से क्या देश की जो प्रगति हुई है और हर राज्य की प्रगति हुई है ना। अभी जब अगर भाजपा का शासन राज्य में भी है तो 101% यहाँ भी विकास होगा। आधा रोडों का हो रहा है, पानी का हो रहा है, आर्थिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो लोग धीरे धीरे संपन्न हो रहे हैं। चलिए, इनके हिसाब से भाजपा विकास कर पाएगी। एक भाई है, भाई वोट डालते हो? हाँ। कब डाला था पहला वोट? लोकसभा में डाला। तो क्या मतलब क्या सोच है? कोई कहते हो कि इसको ही देना है, इसी पार्टी को देना है, ऐसा सोच के वोट डालते हो या अपने मन से डालते हो? हम तो राष्ट्र हित के लिए ही काम करते हैं। राष्ट्र हित के लिए जो सरकार काम करती है हम उसको ही मत देते हैं। तो क्या लगता है कौन सी पार्टी राष्ट्र हित में काम करती है? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, कौन है उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी? कालीलाल जी नरोमा यहाँ उम्मीदवार है भाजपा से। तो ऐसा कौन सा विकास का काम हुआ पिछले 10 सालों में जो लगता है? तुम्हारे स्कूल कॉलेज खुला है यहाँ पे? हाँ, रोड बने, अभी भी 78 सड़कें आई 84 विधानसभा में, और ऐसे भी बहुत सारे काम विकास है। और अभी 6 सालों से स्थगित हो गए, सारे काम भी नहीं हो रहे, इसलिए इस बार 84 विधानसभा में लगभग परिवर्तन की संभावना है। नाम क्या है भाई आपका? राजेंद्र। राजेंद्र भाई, क्या लगता है आपको जो 13 तारीख को चुनाव होंगे, इसमें कौन कौन से मुद्दे ज़्यादा हावी हैं जिससे मतदाता को लगता है कि हाँ, इन मुद्दों पर मुझे वोट देना चाहिए? इस क्षेत्र के सबसे बड़े मुद्दे तो यह हैं, इस जैसे 84 विधानसभा ये गुजरात से अटैच है, तो इस क्षेत्र में जैसे छोटे मोटे रोजगार की सुविधा नहीं होने के कारण यहाँ के अधिकतर लोग पलायन कर जाते हैं रोजगार के लिए गुजरात, और जो इस क्षेत्र और गुजरात का क्षेत्र अटैच होने के कारण उससे गुजरात में विकास हो रहा है, इस तरह का विकास इस क्षेत्र में नहीं हो रहा है। इस कारण से यहाँ के लोग अधिकतर वहाँ पलायन कर रहे हैं। साथ में चिकित्सा सुविधा भी इस क्षेत्र में कम है, तो इस चिकित्सा सुविधा को भी सुधारा जाए तो यहाँ के लोगों को गुजरात की ओर पलायन करने के लिए रोजगार के साधन नहीं है यहाँ? रोजगार के साधन नहीं। शिक्षा क्या है? शिक्षा का स्तर भी यहाँ ठीक है अभी, और जैसे पहले कॉलेज वगैरह नहीं थी तो अब कॉलेज वगैरह भी खुल गई है, तो यहाँ शिक्षा का स्तर अच्छा है। जैसे और चिकित्सा सुविधा भी ठीक है अभी, पर और भी इस क्षेत्र में जैसे ये जिला मुख्यालय से भी दूर होने के कारण इस सुदूर इलाकों में शिक्षा और चिकित्सा की सुविधा जो थोड़ी बहुत कमी महसूस की जा रही है उसको बढ़ाया जाए तो यहाँ के लोगों के लिए और भी फायदेमंद होगी।
क्या लगता है जो तीन पार्टियां हैं उनमें से किसका उम्मीदवार यहाँ पर ज़्यादा विकास करवाने में सक्षम होगा? इस क्षेत्र की बात की जाए तो जैसे क्षेत्र की बात की जाए तो बीजेपी कैंडिडेट कारीलाल जी ननोमा है, जो इस क्षेत्र के प्रधान है, सिमलवाड़ा पंचायत समिति है इसके प्रधान है। तो इस क्षेत्र के लगभग 37 ग्राम पंचायतों में इनका अच्छा खासा प्रभाव है और जनसंपर्क भी के माध्यम से भी, और इनका पहले से ही मतलब पारिवारिक का आना जाना सभी गांवों में होता रहता है सामाजिक कार्यों में, तो इनका अच्छा लगभग व्यवहार के हिसाब से और इनका काम भी थोड़ा ठीक है। चलिए, इनका कहना है कि कारीलाल जी का काम ठीक है, बीएपी के जो उम्मीदवार हैं वो युवा हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार युवा हैं, बीजेपी का राजस्थान में सरकार है तो उसका भी प्रभाव है, लेकिन जो बीएपी है वो आदिवासी वोटों पर टिकी हुई है और 70% आदिवासी वोट कहाँ जाएंगे, उनमें से कितने स्विंग होंगे, यही इस रिजल्ट को निर्भर करेगा। जनता का ये मूड निर्भर करेगा और 23 तारीख को जनता का मूड निकल कर सामने आएगा। आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसी दूसरी विधानसभा में हो रहे उपचुनाव के बारे में जनता का मूड बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।